वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट रीसेंट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, अभी अभी 14 सितंबर को ये पेपर हुआ है, ठीक है। और ये पेपर है PSSB का, CCDEO का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर है ये। तो इसको हम लोग अब अभी डिस्कस करेंगे, जो 14 सितंबर 2024 को हुआ है। ये लीजिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कवर करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स डिस्कस करूँगी, ठीक है। दो टर्म्स ये हैं, एक है ट्रांजिशन, एक है एनिमेशन। पावर पॉइंट से क्वेश्चन है ये हमारा। एक टर्म है ट्रांजिशन और एक टर्म है एनिमेशन। जब हम ट्रांजिशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग इफ़ेक्ट्स डालते हैं, इफ़ेक्ट्स यानी मूवमेंट्स डालते हैं अपनी स्लाइड्स पर, स्लाइड्स और स्लाइड्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हम लोग इफ़ेक्ट्स यानी मूवमेंट्स डालते हैं। पावर पॉइंट में यही तो काम है ना, प्रेजेंटेशन बनाना। तो या तो स्लाइड्स पर इफ़ेक्ट डलेगा यानी स्लाइड्स पर मूवमेंट होंगी, या जो स्लाइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। स्लाइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि स्लाइड के अंदर टेक्स्ट है, स्लाइड के अंदर कोई पिक्चर है या कोई टेबल है। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। जब स्लाइड में इफेक्ट लगा रहे हो वो अलग बात है, उसको कहा जाता है ट्रांजिशन। जब मूवमेंट्स या इफेक्ट्स आप लोग स्लाइड में इंसर्ट करते हो, यानी सिर्फ स्लाइड मूव करेगी, लेकिन स्लाइड के अंदर जो इंसर्टेड है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे वो टेबल हो, वो नहीं मूव करेगा, उसे ट्रांजिशन कहा जाता है। लेकिन जब आप लोग मूवमेंट इनसाइड द स्लाइड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें डालते हो, तब उसको एनिमेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप दोनों टर्म्स क्लियर होंगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। अब देखो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, लेकिन कहाँ पर स्पेशल इफेक्ट्स हैं? स्लाइड्स में स्पेशल इफेक्ट हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in MS Excel, what will be the result of equal to product 5 sum? इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग? तो हमें अपना सम वाला फॉर्मूला याद करना है इसके लिए, ठीक है। तो सपोज़ आपने ये फॉर्मूला भी नहीं चेकआउट किया हुआ, लेकिन सम वाला फॉर्मूला तो हमको आता होगा ना। तो सम वाले फॉर्मूले के लिए मैंने आप लोगों को ये वीडियोज़ में भी बताया होगा, थ्योरी वाली वीडियोज़ में, कि सम हम लोग 3 तरीके से निकालते हैं। इक्वल टू सम इज़ द फॉर्मूला। या तो हम ऐसे लिखते हैं कि जो भी वैल्यूज़ है 4 + 5 + 6, इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यूज़ का सम निकाल लिया, ठीक है। या डायरेक्ट लिख लिया, ऐसे लिख लो 4 + 5 + 6, इस तरीके से लिख लिया, तो हमने सम निकाल लिया। या हमने लिखा इक्वल टू सम फर्स्ट सेल और लास्ट सेल का एड्रेस, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली सेल को सिलेक्ट कर लेगा। या हम लोगों ने लिखा इक्वल टू सम जो सेल की वैल्यूज़ हैं, जैसे A2 में कोई वैल्यू पड़ी है, कॉमा A3, कॉमा A4, कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक है। तब सम निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ ऐसे लिखी हुई हैं 2,7, यानी सम किसका निकलना है? 2 + 7 का, ओके। तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आई कि इक्वल टू प्रोडक्ट 5, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सम 2,7 का मतलब है 7 + 2, तो आ गया 9। अब प्रोडक्ट किसका निकालना है? 5,9, यानी 5 × 5, तो हमारा रिजल्ट आ गया 45। दिस इज़ योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TFT? TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TFT, जो आपको क्वालिटी ऑफ द पिक्चर पर इफेक्ट डालता है, आपको अच्छी क्वालिटी की पिक्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू क्लियर स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ ए सेल? वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंटेंट डिलीट करना है तो आप किससे डिलीट करते हैं? बैक स्पेस से डिलीट करते हैं आप लोग। तो आंसर इज बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। उन्हें कहा जाता है प्लेस होल्डर्स। देखिए, जब आप स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो इस तरीके से आता है। एक तो यहाँ पर आपको ये स्लाइड दिखता है, और दूसरा यहाँ पर इस तरीके से स्लाइड्स दिखती हैं आपको, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी लिखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगी, ये दिस इज़ अ स्लाइड, और स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? वो टेक्स्ट भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, और पिक्चर भी हो सकती है,
ठीक है, तो इसके अंदर लिखते हैं ना, इसे कहा जाता है प्लेस होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which option of control panel tells about the operating system in Windows 10? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन बताता है कंट्रोल पैनल में? तो वो सिस्टम एंड सिक्योरिटी आता है। देखो विंडो 10 है और ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम की बात है ना, तो जब सिस्टम की बात है तो खुद ही इस क्वेश्चन को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जब सिस्टम की बात की जा रही है तो कंट्रोल पैनल में क्लॉक में तो सिस्टम नहीं आने वाला, और नेटवर्क एंड इंटरनेट में इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, और क्लॉक और रीजन में भी क्लॉक या डेट एंड टाइम से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। सिर्फ हमारे पास ऑप्शन बचता है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, जिसमें टर्म सिस्टम भी डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट अलाइन जस्टिफाई? तो अलाइनमेंट्स हमारे पास होती है लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई, और जस्टिफाइज कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, तो जस्टिफाई की पूछी गई है जो है कंट्रोल प्लस जे। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। एक कंप्यूटर इंटरनेट पे कैसे आइडेंटिफाई होगा? थ्रू आईपी एड्रेस। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, और आईपी एड्रेस एक्चुअल में क्या होते हैं? दे आर द फुटप्रिंट्स। अगर किसी ने कोई इलीगल काम किया है तब आप उसको कैसे पकड़ने वाले हो? थ्रू आईपी एड्रेस ही पर पकड़ने वाले हो। तो हम लोग कहीं पर भी इंटरनेट में कुछ भी काम कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस के ज़रिए हम लोग चल रहे हैं, तो हमारे फुटप्रिंट्स वहाँ पर छपते चले जा रहे हैं। अगर हमें किसी ने पकड़ना है तो वो फुटप्रिंट्स के ज़रिए ही आएगा, अगर हम लोग कुछ इलीगल काम कर रहे हैं तो आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? जस्ट लाइक फुटप्रिंट्स ऑन द इंटरनेट। तो आईपी एड्रेस और आईपी का फुल फॉर्म था इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो ये था आपका पेपर जो अभी 14 सितंबर को हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं PSSB का क्लर्क का। अब हम लोग PSSB क्लर्क के कुछ पेपर डिस्कस करेंगे जो 2021 के पेपर हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। What will be the output MS Excel function? ओके, MS Excel फंक्शन दे रखा है इक्वल टू सम SQ 4, 5 और 10। ठीक है, सम SQ मतलब सम ऑफ स्क्वायर रूट्स। SQ स्क्वायर रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं पहले इनका स्क्वायर रूट करिए। ठीक है, 16 + 25 + 100, और इनका आप सम कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे सम भी है। तो सम कर दिया तो रिजल्ट क्या आ गया इनका? 141। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? ठीक है, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और डिस्कस करती हूँ यहाँ पर। देखो, अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, फादर ऑफ पर्सनल मैंने हटा दिया। ठीक है, ये 3 चीज़ों को मैं डिस्कस कर रही हूँ, एडवर्ड रॉबर्ट, चार्ल्स बैबेज और एलन ट्यूरिंग। ठीक है, कुछ सिमिलर चीज़ें हैं। सबीर भाटिया है एक हमारे पास। सबीर भाटिया ने तो हॉटमेल बनाया है, इसको हम साइड कर देते हैं। ओके, तो अब मैंने क्वेश्चन किया फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज। 3 तरीके से क्वेश्चन को मैं तोड़ रही हूँ। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज। जब मैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहती हूँ तो आ जाता है एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, तब आ जाता है एलन ट्यूरिंग। ओके, इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन आया फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज एडवर्ड रॉबर्ट। ये फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS PowerPoint इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड्स। अब देखिए पहले हम लोग बात क्या कर रहे थे कि स्लाइड्स में इफेक्ट लगाना है, अब हमने कहा मोशन इफेक्ट्स लगाने हैं, अप्लाई मोशन इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड। अब ऑब्जेक्ट्स में आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं, एनिमेशन। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज एनिमेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट पेन। तो लाइट पेन इज ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अगर आप लोग थ्योरी पोर्शन में जाएंगे ना तो जॉयस्टिक से भी मैंने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया होगा और वो क्वेश्चन यहाँ पर है कि लाइट पेन से एक क्वेश्चन बनता है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सा है, जो है लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्काई में भी सेम चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की होंगी। अगर स्काई आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेमोरी यूनिट में मैंने डिस्क्राइब किया है स्काई। तो स्काई का पहला क्वेश्चन ही मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि स्काई से पहला क्वेश्चन बनता है स्काई की फुल फॉर्म, जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिमिलर बातें मैं आप लोगों को डिस्कस करती हूँ। आप इवन थ्योरी वाला वीडियोस ओपन करिए, 28-29 वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और पहले वो वीडियोस चेकआउट करेंगे, उसके बाद आप लोग ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर यही सेम क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन इन पोर्शन से बनते हैं और वही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की इज़ F7। और जब रेड अंडरलाइन आता है तो उसका क्या मतलब होता है, मतलब स्पेलिंग एरर है। जब ग्रीन अंडरलाइन आता है तो उसका क्या मतलब है, यानी ग्रामेटिकल एरर है। जब ब्लू अंडरलाइन है तो उसका मतलब है दैट इज़ अ लिंक, यानी हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की इज़ Ctrl+K और Shift+F7 यहाँ दे रखा है, दिस इज़ थिसॉरस। थिसॉरस का शॉर्टकट की है Shift+F7। और थिसॉरस जो है वो है क्या, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो थिसॉरस बताता है सिनोनिम और इसको MS वर्ड की डिक्शनरी भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं ये किसके अंदर आते हैं, तो भाई हमारे पास एक टैब आता है रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब में प्रूफिंग नाम का ग्रुप है, रिव्यू टैब है, प्रूफिंग ग्रुप है, जिसके अंदर आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, और थिसॉरस भी आता है, ट्रांसलेट भी आता है। ये सारी चीज़ें रिव्यू टैब के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर से कुछ इस तरीके के और क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो सभी को पता है आंसर, दैट इज F5। लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, अगर आपको बिगनिंग से स्टार्ट करना है तब आपकी शॉर्टकट की F5 है, लेकिन जब आप करंट स्लाइड का स्लाइड शो देखना चाहते हैं तब शॉर्टकट की क्या है, सर्च आउट करिएगा। और थ्योरी पोर्शन अगर पढ़ा है तो आंसर बहुत आराम से दे पाओगे। तो इसी के मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए हैं कि पहला तो दे रखा है यहाँ पर, जो है अगर आपने बिगनिंग से स्टार्ट करना है, लेकिन सिर्फ बिगनिंग से मतलब है पहले से 10वीं स्लाइड, सभी स्लाइड्स चलेंगी। लेकिन अब मैंने चेंज किया थोड़ा सा कि सिर्फ करंट स्लाइड का स्लाइड शो देखना है, यानी आपने उन 10 स्लाइड में से सिर्फ 5वीं स्लाइड खोली हुई है तो सिर्फ उसी का स्लाइड शो देखना चाहते हो, तो शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, ज़रूर ढूंढिएगा। और अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो आपके पास इसका आंसर डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल के अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंस का सिंबल क्या है, दैट इज़ डॉलर का साइन। इसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। ओके, और इसको हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं फॉर एड्रेसिंग। इनकी डिस्क्रिप्शंस भी आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर पता लग रहा होगा, दैट इज़ SQL सर्वर, SQL सर्वर। ठीक है, और एंटीवायरस करते क्या है, हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट मालवेयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू पेज इन MS वर्ड। जब आपको नया पेज चाहिए, ठीक है, तो उसे पेज ब्रेक कहा जाता है। जैसे ये एक पेज है, इसके बाद दूसरा पेज, उसके बाद तीसरा पेज, ऐसा आपको दिखता है पेज ब्रेक के अंदर।
ओके तो जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। ये कंट्रोल प्लस एंटर को लेकर हमारे पास बैंकिंग में भी क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहा है ये कि पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है, ऐसा क्वेश्चन। तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की इज़ कंट्रोल प्लस एंटर। और इसका ये दूसरा तरीका था पूछने का कि जब कौन सा की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा, जब आपको नया पेज इंसर्ट करना है MS वर्ड के अंदर, जो है कंट्रोल प्लस एंटर। वैसे न्यू के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस N भी है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका कुछ अलग था। आगे ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो ALU इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ALU का काम क्या होता है? ALU का काम होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर प्लस माइनस वाले और लॉजिकल ऑपरेशंस आर एंड और, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, जिसमें आंसर 0 1 या ट्रू फॉल्स आता है, उनको लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन? तो डिज़ाइन टैम्पलेट, डिज़ाइन टैम्पलेट का मतलब होता है स्लाइड डिज़ाइन का कौन सा पार्ट नहीं है। तो डिज़ाइन टैम्पलेट्स मतलब, टैम्पलेट मतलब प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स। ये भी हमारे पास चंडीगढ़ सीनियर असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन था ना, प्री डिफाइंड फॉर्मेट को क्या कहते हैं? तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड टैम्पलेट। तो जो हमारे पास डिज़ाइंस के ऑलरेडी टैम्पलेट्स बने हुए हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स बने होते हैं जिन्हें हम सिलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड्स, थीम्स लगाते हैं, वो आते हैं डिज़ाइन टैम्पलेट के अंदर। और स्लाइड डिज़ाइन में है ये कलर स्कीम भी है और एनिमेशन स्कीम भी है, तो ये तीनों चीज़ें आती हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और, इसको चेंज करके क्वेश्चन में, मतलब इसका आंसर तो फिलहाल यही है, ऑल आर पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन। इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी पूछा गया है एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पार्ट स्टाइल डिज़ाइन में नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछने के बाद इसमें जो नहीं था वो था स्लाइड लेआउट। ये सारे के सारे पार्ट हैं तीनों, डिज़ाइन टेम्पलेट भी, कलर स्कीम भी और एनिमेशन स्कीम भी स्लाइड डिज़ाइन का। लेकिन अगर ये क्वेश्चन को चेंज होकर आ रहा है जिसमें नहीं होगा, उसमें ऑप्शन में स्लाइड लेआउट दिया हुआ होगा, ठीक है, वो नहीं होता है स्लाइड डिज़ाइन के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इन MS वर्ड आर पार्ट ऑफ। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके अंदर आता है? तो ये पेज लेआउट के अंदर आते हैं। इसके बाद MS आउटलुक क्या है? तो MS आउटलुक क्या है? एक ईमेल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल सर्वर? नेटवर्क टोपोलॉजी से क्वेश्चन है, जब आपके पास सेंट्रल सर्वर यूज हो रहा है, हब या फिर स्विच, कुछ इस तरीके से बनता है, इसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर बन गया स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पेज मार्जिन? पेज मार्जिन कौन सी होती है? राइट भी होती है, लेफ्ट भी होती है, टॉप भी होती है और बॉटम भी होती है, सेंटर नहीं होती है, और एक गटर मार्जिन भी होती है। और गटर मार्जिन से हमारे पास क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय गटर मार्जिन, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय गटर मार्जिन यानी मार्जिन फॉर बाइंडिंग, पेस्टिंग एंड स्पायरल। जो बाइंडिंग और पेस्टिंग के लिए जगह छोड़ दी जाती है उसे गटर मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन राइट है, लेफ्ट है, टॉप है और गटर मार्जिन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज? नॉन वॉलेटाइल में आता है सेकेंडरी मेमोरी, और वॉलेटाइल का मतलब होता है जब डाटा इज इरेज्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, इसे कहा जाता है वॉलेटाइल। ठीक है, तो जब डाटा इरेज नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पर, दैट इज आपका नॉन वॉलेटाइल, और सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। और रैम और रोम में नॉन वॉलेटाइल कौन है? तो रोम इज नॉन वॉलेटाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस
बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, जब लाइन में हम स्पेसिंग देते हैं, किसी भी दो लाइन के बीच में कितना स्पेस होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, किसी भी लाइन्स में दो लाइन्स के बीच में स्पेस को हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। एक क्वेश्चन और आया हुआ था कुछ रीसेंट एग्जाम में और मैंने डिस्कस भी किया है कि डबल स्पेस था यहाँ पे, चलो डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या है, जो है Ctrl+Shift+D। डबल से मुझे ध्यान आ गया ये क्वेश्चन, डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या है, जो है Ctrl+Shift+D। ओके, तो अभी हमने दो पेपर्स डिस्कस कर लिए हैं, चलिए एक पेपर और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये भी पंजाब क्लर्क का ही पेपर है, PSSB 12 दिसंबर 2021 का ही है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का है और अभी इससे पहले हमने इवनिंग शिफ्ट का ही डिस्कस किया था। लीजिए, पहला क्वेश्चन सीलिंग का है। सीलिंग फंक्शन क्या करता है? दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक सीलिंग फंक्शन आता है और एक फ्लोर फंक्शन आता है। पहले सिंपल वे में मैं आपको समझा देती हूँ, और ये दोनों फंक्शन मैंने MS एक्सेल के अंदर थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस में हमेशा क्वेश्चन आता है सीलिंग का या फ्लोर का, हमेशा बनता है क्वेश्चन, और यहाँ पे PSSB में भी हमारे पास इसका क्वेश्चन है। तो क्या है कि सीलिंग मतलब सीलिंग फ़ैन मान लो यानी ऊपर, फ्लोर यानी नीचे मान लो, ठीक है। अब मैंने डिवाइड करना है 9 को, 9,2 9,2, ओके। तो क्या 9 2 से डिवाइड होता है? तो आंसर इज़ नो, 9 2 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन 9 के बाद कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? दैट इज़ 10 हो जाएगा डिवाइड 2 से। अब फ्लोर है, फ्लोर मतलब पीछे यानी नीचे, तो 9 2 से अगेन डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 9 से पहले कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा 2 से? दैट इज़ 8। ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर यहाँ लिखा है इक्वल टू सीलिंग 15,2 और इक्वल टू फ्लोर 15,2, तो 15 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो सीलिंग मतलब आगे है, ऊपर है, फ्लोर मतलब पीछे है, ठीक है। तो 15 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 15 के बाद कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? दैट इज़ 16। और 15 से पहले कौन सा नंबर था जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? दैट इज़ 14। कुछ ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 19 सीलिंग है, सीलिंग मतलब नेक्स्ट नंबर देना है आपको, तो 1928.3.123 दे रखा है। पॉइंट से घबराना नहीं है भाई, यहाँ हमने तो यहाँ पे डेसिमल वाले किए ही नहीं है, अब यहाँ डेसिमल वाला क्वेश्चन है। तो जैसे आप लोग मैथ्स में राउंड ऑफ करते हो, ठीक है, 5 से ऊपर का नंबर हो तो नेक्स्ट डिजिट आ जाता है, ऐसा कुछ करते हैं ना, और उससे कम है तो वही डिजिट रहता है। तो यहाँ पे 1928.3.123 है, तो मतलब नंबर वही रहने वाला है 19283, चेंज नहीं होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 1 है। तो 19283 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, कॉमा के बाद 2 है ना, तो डिवीजन के लिए ये नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होता है। तो आगे कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा 19283 के? तो 19284 हो जाएगा डिवाइड। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज एडेड एट द एंड ऑफ द आउटगोइंग ईमेल ऑटोमेटिकली? देखिए, आप कोई ईमेल भेजते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली अगर आप लोगों ने बना रखा हो तब आता है, जैसे हम लिखते हैं ना थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और आपका नाम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, या ID आ गया, या एड्रेस आ गया, इसे हम कहते हैं सिग्नेचर लाइन। तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में हम यही लिखते हैं, तो इसे कहते हैं सिग्नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग फॉलोइंग इज प्रिंटेड आउटपुट? प्रिंटेड आउटपुट को तो हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अगेन सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सबको आता होगा क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन अ न्यू वर्कबुक? ओपन करना है, ओपन का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+O। नेक्स्ट, टू ज्वाइन टू इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू। अगर आपने इंटरनेट से ज्वाइन करना है तो कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होना चाहिए? क्या इंटरनेट मार्केट से होना चाहिए? तो नहीं। इंटरनेट सर्विस सोसाइटी से होना चाहिए? नहीं।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होना चाहिए, दैट इज़ ISP, यानी जैसे हमारे पास कंपनीज़ हैं जो नेट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको घरों में नेट लगवाना है तो सबसे पहले हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ही जाते हैं। जैसे अगर मुझे घर में ब्रॉडबैंड लगवाना है एयरटेल का, तो मैं एयरटेल वाले ऑफिस में जाने वाली हूँ। अगर जियो का लगाना है तो जियो वाले ऑफिस में जाने वाली हूँ। तो इन्हीं को हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दैट इज़ DHCP। DHCP प्रोवाइड करता है IP एड्रेस। तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है और TCP/IP मॉडल में ये आपको मिल जाएगा, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और बायोस का क्या फुल फॉर्म होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट का क्वेश्चन बहुत बार आता है, 2024 में बहुत पेपर्स में ये क्वेश्चन है सेंटर अलाइनमेंट को लेकर। तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कीज़ Ctrl+E, क्योंकि ये डिफरेंट हो जाती है ना। बाकी सब में अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट देखो तो Ctrl+L है, राइट अलाइनमेंट देखो तो Ctrl+R है, जस्टिफाई का Ctrl+J अभी मैंने डिस्कस किया। तो जो सेंटर अलाइनमेंट है उसमें Ctrl+E आ जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और 2024 में 2 से 3 पेपर में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ द स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म। अगर आपको थंबनेल बनाना है तो इनमें से कौन सा व्यू इस्तेमाल होगा, तो इनमें स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू कैसा दिखता है, इसमें सारी एक्चुअल में आपकी स्लाइड सब ऐसे दिखती हैं वर्टिकली, है ना। 1 से लेके 10 अगर स्लाइड्स हैं तो वो कुछ ऐसे दिखेंगी। लेकिन स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है, आपको हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस में सभी की सभी स्लाइड्स दिखाता है एक ही पेज पर। तो इसीलिए थंबनेल बनाने के लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्राफ्ट फोल्डर। ड्राफ्ट फोल्डर में क्या जाता है, कौन सी ईमेल्स जाती हैं, स्टोर स्पैम ईमेल्स करता है क्या ड्राफ्ट, नहीं करता। डिलीटेड ईमेल्स करता है तो नहीं करता। मेक कॉपी ऑफ ईमेल करता है तो नहीं करता। जो अनसेंट मेल्स होती हैं, जो हमने भेजी नहीं है लेकिन बना दी हैं, तो वो ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंसिडर नहीं होता। CPU तो हार्डवेयर है, मॉनिटर भी है और हार्ड डिस्क भी है, लेकिन बायोस नहीं होता है। तो बायोस कंसिडर हार्डवेयर में नहीं होने वाला। और बायोस क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ड्राइवर्स हैं। जैसे प्रिंटर अटैच किया नया तो Ctrl+P कमांड दोगे तो वो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा, वो डिमांड करेगा ड्राइवर्स के, तो वो बायोस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ यूज्ड फॉर फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, तो उन्हें टोपोलॉजी कहा जाता है। फिजिकल अरेंजमेंट का मतलब है कि जैसे इसमें बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये आपको टॉपिक्स मिलेंगे थ्योरी वाले पोर्शन में, हमने कवर अप किया हुआ है। नेटवर्किंग में ही मिलेगा ये आपको, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के नाम से टॉपिक है। और ये भी PSSB क्लर्क में इवनिंग शिफ्ट में भी और अभी में 2 क्वेश्चंस टोपोलॉजी टॉपिक से आए हैं। ठीक है, एक तो हमने स्टार टोपोलॉजी का क्वेश्चन देख लिया और दूसरा क्वेश्चन इज़ दिस टोपोलॉजी की डेफिनेशन। तो भाई टोपोलॉजी में फ़िज़िकल अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि अगर आप लोग एक क्लास में बैठे हैं और मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि एक लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, तो आप लोगों का फ़िज़िकल अरेंजमेंट क्या बन जाता है, वो लाइन बन जाती है। अब मैंने आपको कहा कि भाई एक सर्कल बनाकर खड़े हो जाओ, तो आप लोगों का फ़िज़िकल अरेंजमेंट क्या हो जाता है, दैट सर्कल। तो मतलब आप कंप्यूटर्स को किस तरीके से अरेंज करते हो, किस वे में अरेंज करते हो, उसे कहा जाता है टोपोलॉजीज़। नेक्स्ट, if you want to print logo of your office on every slide at same position in presentation, you will insert the logo in। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, कई स्लाइड्स में आपको दिखेगा कि AAA ब्राइट एकेडमी का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, मेरी कुछ स्लाइड्स में AAA ब्राइट एकेडमी का या तो यहाँ पर या तो वहाँ पर लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं हर एक पेज को लेकर, पावर पॉइंट में हर एक पेज को लेकर मैं लोगो इंसर्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैं कौन से व्यू में काम करने वाली हूँ, मास्टर व्यू में काम करने वाली हूँ। ये देखो क्वेश्चन का तरीका बदल दिया गया है।
2024 के एक पेपर में ये क्वेश्चन था, पीजीटी के पेपर में शायद क्वेश्चन था कि जब आपको यूनिवर्सल चेंज करना है, मतलब एक जैसा सभी स्लाइड्स में चेंज करना है, तब कौन से व्यू में किया जाता है, किस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर इज़ मास्टर व्यू। ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को पूछने का, और एक तरीका यहाँ पर है, बात सिमिलर वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि अगर आपको लोगो बनाना है तो जितने पेजेस हैं उन सभी पे इंसर्ट करना चाहोगे आप किसी भी कंपनी का लोगो ना। तो अब मैं चाह रही हूँ कि वो लोगो सेंटर में आए या लेफ़्ट में आए या राइट में आए। तो अगर मैं हर एक पेज को लेकर इस तरीके से लोगो इंसर्ट करने लगी, सिंगल सिंगल पेज लेकर, तो वो कहीं इधर उधर तो होगा डेफिनेटली, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेटली वैसा नहीं बनेगा जैसे फर्स्ट वाला बना था, और मुझे टाइम भी लगने वाला है क्योंकि हर पेज पर मैं सेम काम कर रही हूँ। इसलिए तो मैं चाहूँगी कि मैं एक स्लाइड पर वो लोगो बनाऊँ और वो ऑटोमेटिकली 10 की 10 स्लाइड्स पर आ जाए। तो ये काम होता है मास्टर व्यू के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। तो क्वेश्चन क्या था, इफ़ यू वांट टू प्रिंट लोगो ऑफ योर ऑफिस ऑन एवरी स्लाइड एट सेम पोजीशन इन प्रेजेंटेशन यू विल इंसर्ट द लोगो इन। तो आप मास्टर स्लाइड में इसको इंसर्ट करोगे जिससे वो सभी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स a means of printing out feature notes with a miniature slide on a printed page? चलिए इसके लिए हम थोड़े से टाइप्स ऑफ व्यूज़ डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ व्यूज़ पावर पॉइंट के कितने तरीके के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ प्रिंटिंग आउट फीचर नोट्स विद अ मिनिएचर स्लाइड ऑन अ प्रिंटेड पेज। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ऑडियंस हैंड आउट, आउटलाइन व्यू, स्लाइड विद एनिमेशन और नोट्स पेज। स्लाइड विद एनिमेशन से हमें बात समझ में आती है कि यहाँ पर मूवमेंट यानी इफेक्ट्स की बात की जा रही होगी, ठीक है। एक तो हैंड आउट व्यू, एक आउटलाइन व्यू और एक नोट पेज व्यू, ये हमारे टाइप्स ऑफ व्यू के अंदर आते हैं। यहाँ पर नोट पेज व्यू में क्या आता है कि ये आपकी एक स्लाइड है और इसके नीचे आप इस स्लाइड के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अगर मैं प्रेजेंटर हूँ तो मेरे पास एक लैपटॉप होगा उन स्लाइड्स को समझाने के लिए, तो मेरे पास ये स्लाइड होगी और इस स्लाइड के बारे में मैंने कोई नोट्स बनाए हुए हैं, वो यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। लेकिन एज अ प्रेजेंटर ये मुझे दिखेगा, ये आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ स्लाइड दिखेगी, उसके नोट्स नहीं दिखने वाले, ओके। इसके बाद आउटलाइन व्यू में कैसे शो होगा, तो आउटलाइन व्यू में यहाँ पर एक बुलेट शो होगा और हेडिंग होगी और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। अगेन एक बुलेट है, हेडिंग है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे ग्राफिक्स इंसर्ट नहीं हो सकते, सिर्फ टेक्स्ट पर काम किया जाएगा और इसके अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ग्राफिक्स नहीं आते हैं। अब बचा एक हमारे पास, दैट इज़ ऑडियंस हैंड आउट। क्वेश्चन का आंसर यही है, ऑडियंस हैंड आउट। हैंड आउट क्या करता है, हैंड आउट व्यू में हैंड आउट मास्टर बोलते हैं इसको। इसके अंदर कि भाई आपने जो प्रिंट आउट निकालना है किसी भी स्लाइड का, क्या वो सूटेबल है टू बी प्रिंटेड और नहीं, ये काम करता है ये। तो भाई आपको प्रिंट आउट ही तो निकालना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन वीडियो मॉनिटर। मॉनिटर का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर कौन होता है, तो पिक्सल होता है। लेकिन स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट बोलोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर बिट हो जाएगा। और 1 बाइट कितने के बराबर होता है, तो 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट, आईपी का फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए तो MS एक्सेल ही चाहिए ना, तो MS एक्सेल को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। और वर्ड प्रोसेसर मतलब होता है MS वर्ड, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए और पावर पॉइंट चाहिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, देखिए अब ये आपको ना आंसर्स में चेक करना पड़ेगा कि क्या आंसर्स माना जा रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम्स में बैंकिंग एंड ऑल में क्वेश्चन बना है, लेकिन इसके डिफरेंट आंसर्स हैं। जब स्पीड ऑफ प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बोलोगे तब भी सेम आंसर रहने वाला है। गीगाहर्ट्ज़ इज़ द आंसर, लेकिन नाउअडेज के लिए आजकल हम किस में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर गीगाहर्ट्ज़ हम इस पर लगाएंगे सही। वैसे हम लोग मेगाहर्ट्ज़ में भी मेजर कर सकते हैं और हर्ट्ज़ में भी मेजर कर सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है,
ठीक है। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम गीगाहर्ट्ज़ में ही मेजर करते हैं, इसीलिए हमने इसको करेक्ट बताया है। जब ये सेम क्वेश्चन बैंकिंग में आता है, तब आपको ऑप्शन में हर्ट्ज़ मिलता है। और ये सेम बात मैंने आप लोगों को डिस्कस की होगी जब मैंने थ्योरी पोर्शन पढ़ाया है, ठीक है। और ये टॉपिक आपको मिलने वाला है सीपीयू में, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में सीपीयू टॉपिक पढ़ाया होगा, जिसके अंदर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लॉक स्पीड, सिस्टम क्लॉक स्पीड में एक ही क्वेश्चन कराया और वो यहाँ पर है आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखिए, द फॉर्मूला इन D5 इज सम इक्वल टू सम D1 colon D4. On copying the formula of this cell to D9, the formula in D9 cell will be, देखिए थोड़ा सा बना लेते हैं। तो भाई मेरे पास D1 में वैल्यू पड़ी है, D1 में कुछ वैल्यू पड़ी है, D2 में कुछ वैल्यू पड़ी है, D3 में और D4 में भी कुछ वैल्यू पड़ी है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू सम D1 से लेकर D4। तो जो इनका रिजल्ट है वो किस में आ रहा है, D5 में आ रहा है, ठीक है, D5 में आ रहा है। अब मैंने यही सेम फॉर्मूला जो मैंने D5 में लगाया है उसको मैंने कॉपी करना है D9 में। तो जब मैं D9 में कॉपी करूँगी तो वो किसकी वैल्यूज़ उठाने वाला है, तो वो अगले सेल्स की वैल्यू उठाने वाला है। तो क्या उठाएगा वो, D5 से लेकर D8 की वैल्यू उठाएगा, क्योंकि D9 में तो रिजल्ट आ रहा है ना, इसीलिए। देखो D1 से D8 वो नहीं उठाएगा क्योंकि आधों का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, D5 में आ चुका है, ठीक है। तो वो दोबारा से D1 से क्यों उठाएगा वैल्यू। उसके बाद D1 से D9 भी नहीं उठाना क्योंकि D9 में रिजल्ट देना है, इसीलिए तो वो कंसिडर नहीं किया जा सकता। और D5 से D9 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि D9 में रिजल्ट आना है, इसीलिए। तो D5 से D8 आएगा, ठीक है। D5 से D8 में वैल्यूज़ होंगी और D9 में रिजल्ट आना है, तो इसीलिए D ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेल मर्ज फील्ड। ओके, मेल मर्ज से क्वेश्चन है। मेल मर्ज कौन से टैब में आता है, तो मेल मर्ज मेलिंग टैब्स में आता है। और मेल मर्ज से क्वेश्चन एक और बनता है, मेरे पास चंडीगढ़ ASI में भी था, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि जब आपको एक डॉक्यूमेंट या एक मेल बहुत सारे लोगों को भेजनी है तो कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल होता है, दैट इज़ मेल मर्ज। जैसे अगर सपोज़ मान के चलो कि मुझे एक सेम ऑफ़र लेटर, मैंने सेम पोजीशन पे 10-15 लोगों को हायर किया विद सेम सैलरी, तो मैं 10-15 बार तो वो ऑफ़र लेटर जनरेट नहीं करने वाली हूँ ना। तो मैं एक बार चाहूँगी बनाऊँ और वो ऑटोमेटिकली 10 बार 15 बार बन जाए। जो चीज़ें अलग हैं वो एक्सेल शीट में बन जाती हैं और वहाँ से वो इम्पोर्ट कर ली जाती हैं, ठीक है। इसके 6 स्टेप्स होते हैं। पूरा मेलिंग टैब जो है उसमें मेल मर्ज ही है। तो इसके लिए जो हम लोग मेल मर्ज फील्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ये इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो वन मोर पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर, PSSB का ही। तो इस प्रीवियस ईयर सीरीज़ में हम लोगों ने 3 पेपर डिस्कस किए अभी फ़िलहाल। एक पेपर और डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ डिस्कस कर देती हूँ जो है टाइप्स ऑफ व्यूज़। टाइप्स ऑफ व्यूज़ इन पावर पॉइंट। फ़िलहाल आज के जो भी हम लोगों ने पेपर्स किए, 3 पेपर्स, उसमें हमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ व्यूज़ अगर हम MS एक्सेल में बात करते हैं और मैं MS पावर पॉइंट में बात करते हैं, तो MS पावर पॉइंट पढ़ाते हुए भी मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि व्यूज़ वाला जो टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और यहाँ पर क्वेश्चंस भी हम लोगों को दिखे हैं, और ऐसा नहीं है कि 2021 में आए हैं तो अब नहीं आए, 2024 में भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। तो टाइप्स ऑफ व्यूज़ में पहला व्यू आता है नोट पेज व्यू। और नोट पेज व्यू में क्या था, यहाँ पर आपकी स्लाइड थी और नीचे उस स्लाइड से रिलेटेड आपने नोट्स बनाए थे और वो सिर्फ प्रेजेंटर को दिख रहा था, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्लाइड, लेकिन जिसको हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं उन्हें नहीं दिख रहा है। तो आपके कैसे नोट्स दिखेंगे वो दिखाता है नोट पेज व्यू। उसके बाद आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या था,
यहाँ पर इस तरीके से एक बुलेट आएगा और यहाँ पर हेडिंग आएगी और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। ये बुलेट आएगा, हेडिंग आएगी और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आएगा। तो आउटलाइन व्यू में ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो भाई इसमें टेक्स्ट आएगा लेकिन ग्राफिक्स और इमेजेस नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है। और इसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग आएगा। इस पर एक बात और करती हूँ मैं, देखो ये जो दो व्यूज़ हमने बात किए हैं ये MS पावर पॉइंट के अंदर है। व्यूज़ हमारे वर्ड के अंदर भी आते हैं, टाइप्स ऑफ व्यूज़। तो वर्ड के अंदर एक टाइप ऑफ व्यू आता है जो है ड्राफ्ट व्यू। आउटलाइन व्यू भी आता है वहाँ पे, ड्राफ्ट व्यू भी आता है। ड्राफ्ट व्यू और आउटलाइन व्यू दोनों में डिफरेंस है। ड्राफ्ट व्यू पावर पॉइंट में नहीं आता, ये ध्यान रखेंगे। आउटलाइन व्यू पावर पॉइंट में भी आता है और वर्ड में भी आता है। ओके, तो ड्राफ्ट व्यू और आउटलाइन व्यू दोनों को इकट्ठे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें। ड्राफ्ट व्यू में सिर्फ टेक्स्ट पे काम किया जाता है, इसमें भी ग्राफिक्स नहीं आते हैं, इसमें पेज ब्रेक भी नहीं लगता है और इसमें हेडर एंड फुटर भी नहीं लगता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस, दोनों के पॉइंट्स मैंने साथ में डिस्कस किए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए इसमें। ठीक है, यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग आ जाते हैं लेकिन यहाँ नहीं आएगा बुलेट्स एंड नंबरिंग। पेज ब्रेक तो इवन इसमें भी नहीं आएगा और हेडर और फुटर उसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यही पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ व्यू पावर पॉइंट के अंदर आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। और स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है, आपको सारे टाइप्स जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सबकी सब हॉरिजॉन्टली दिखाता है एक ही पेज पर। और थंबनेल अगर आपने बनाना है तो उसके लिए भी स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट व्यू आता है हैंड आउट मास्टर। और हैंड आउट मास्टर क्या बता रहा है कि आपकी जो स्लाइड्स हैं क्या वो प्रिंटिंग के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये बताता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में आपने स्लाइड शो देखना होता है। ठीक है, स्लाइड शो व्यू में इट शो द स्लाइड शो। और एक आता है मास्टर व्यू। और मास्टर व्यू में क्या होने वाला है, जिसको हम मास्टर व्यू या स्लाइड मास्टर भी कहते हैं, जिसमें यूनिवर्सल चेंज, एक जैसा बदलाव। ओके, तो आज के लिए हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोग ने 3 पेपर डिस्कस किए हैं इस सीरीज़ में। प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ चल रही है इसमें हमने 3 पेपर डिस्कस किए हैं। 2 पेपर हमारे PSSB क्लर्क के थे जो 2021 के थे, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाला। और एक अभी मोस्ट रीसेंट जो 14 सितंबर को ही पेपर हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का, PSSB का ही, वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।